दोस्तों आज मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 लॉन्च के। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ने, एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो करने ही करने। इनको छोड़ के मत जाना, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, सबसे पहले जॉइंट प्रोमिसर, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिडरेशन एंड इट्स एक्सेप्शंस। इन चारों में भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कंसिडरेशन और उसके एक्सेप्शंस है। इन चार में से भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, सेक्शन 8 कंपनी, प्राइवेट कंपनी और डॉक्ट्रिन ऑफ विंडो मैनेजमेंट। ये चारों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। डिलीवरी एंड इट्स मोड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स, एक्सेप्शंस टू कैवेट एम्प्टर, ऑक्शन सेल, कंडीशन एंड वारंटी। इन चारों में से भी जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्सेप्शंस टू कैवेट एम्प्टर। उसके बाद है कंसिडरेशन एंड रूल्स, वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एक्सेप्टेंस एंड इट्स रूल्स, कंटीजेंट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो डिफरेंस का आएगा ही आएगा 100%, और वो हो सकता है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड के बीच में आ जाए। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज़। ठीक है, तो इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो होगा वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। उसके बाद इसेंशियल एलिमेंट्स टू फॉर्म एलएलपी, वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी। और अगर कोई नया अमेंडमेंट्स आया हो तो उसको एक बार देख लेना, क्योंकि अमेंडमेंट्स से हर बार एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, उसके बाद है राइट्स ऑफ माइनर, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय लॉ, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप एट विल, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, गुडविल। डिफरेंस तो आपको जितने भी हम उन सबको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आईसीआई देता ही देता है, वो होता है डिफरेंस का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, माइनर्स पोजीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये सब आपको एक बार देख लेना। डिफरेंस तो आपको कोई छोड़ के जाना ही नहीं है पूरी लॉ के अंदर। अगर कोई लॉ के अंदर आपने डिफरेंस छोड़ दिया है तो उसको अभी सबसे पहले कवर करना। उसके बाद है सेल बाय नॉन ओनर, ये इम्पोर्टेंट है। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स, ये हर एक अटेम्प्ट को छोड़कर हर एक अटेम्प्ट में आता है। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, कंडीशन एंड वारंटी, कैविएट एम्प्टर, कैविएट एम्प्टर भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन अ फर्म, राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, ट्रांसफ़र ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, लायबिलिटी ऑफ डिसीज्ड पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इन सबको आपको एक बार रीड कर लेना, समझ लेना, ताकि अगर एग्ज़ाम में भूल भी जाओ तो कुछ ना कुछ तो आप लिख ही लो, अगर भूल भी जाओ तो, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्प्लाइड कंडीशन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, सेल बाय नॉन ओनर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल बाय नॉन ओनर कई बार एग्जाम में आता है। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, सेक्शन 8 कंपनी, टाइप्स ऑफ कैपिटल, डॉक्ट्रिन ऑफ विंडो मैनेजमेंट एंड इट्स एक्सेप्शन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनीज बेस्ड ऑन कंट्रोल, ओपीसी आएगा। ओपीसी भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में हर एक अटेम्प्ट को छोड़कर एक अटेम्प्ट में मिल ही जाता है। डिफरेंस तो आपको कोई छोड़ के जाना ही नहीं है, क्योंकि 100% डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसमें भी आ सकता है। डिफरेंस किसी में भी आ सकता है, पर आएगा जरूर डिफरेंस का क्वेश्चन। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद अगर ये हो जाए मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड तो क्वेश्चन एक वहाँ पढ़ लेना, क्वेश्चन अंडर इन्फ्लुएंस और रिवोकेशन ऑफ ऑफर। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ट्रू ट्रस्ट ऑफ पार्टनरशिप, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। इसमें भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है डिसोल्यूशन ऑफ कंसिक्वेंसेज। ठीक है, उसके बाद होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है, सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है, गारंटी कंपनी कौन सी होती है, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इसमें से है एक्सेप्शंस टू इंडोर मैनेजमेंट। इन सब में से भी जो इम्पोर्टेंट है वो। तो ये थे लॉ के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो पढ़ के जाने ही जाने। ठीक है, डिफरेंस 100% एग्ज़ाम में आएगा, पर वो कौन सा आएगा उसके ज़्यादा चांस है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के। और बाकी कोई सा भी डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है, पर हाँ आएगा ज़रूर। तो आपको ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए।